वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं सानिया। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइली हमले के बाद से गजा में हालात बने हुए हैं संगीन। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जाहिर की तशवीश, फरीकीन से हालात बिगाड़ने वाले बयानात ना देने की अपील। अफगानिस्तान में तालिबान ने किया बड़ा इंकशाफ, कहा गायब है अल-कायदा चीफ अयमन अल-जवाहिरी की नाश। यूक्रेन की एयरफोर्स ने किया दावा, रूसी फिजाई अड्डे पर किए हमले में 9 रूसी जंगी जहाज हुए तबाह, रूस ने बताया हादसा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर फिदाइन हमला, फौज के 3 जवान शहीद, 2 दहशतगर्दों को भी मार गिराया गया। अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर पंजाब को दहलाने की साजिश बेनकाब। पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, बड़ी तादाद में हथियार, ड्रग्स और कैश किया जब्त। राशन की दुकानों पर जबरदस्ती तिरंगा खरीदने पर मजबूर करने के बाद अब बीजेपी लीडर ने दिया मुतनाज़ बयान, कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस घर की तरफ भरोसे की नजर से नहीं देखा जाएगा। आइए अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा पट्टी के हसास हालात पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजारेक ने गजा पट्टी के नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र तमाम फरीकों से अपील की है कि हर उस बयान से परहेज करें जो हालात मजीद बिगड़ने का सबब बने। याद रहे कि सहयूनी फौज ने गुज़िश्ता जुमे को गजा पट्टी को फिजाई बमबारी और गोला बारूद का निशाना बनाया था, जिस पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रोहों ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए सहयूनी कॉलोनियों और शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान तेल अवीव शहर के बिन गोरियन एयरपोर्ट को भी हमलों का निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की है कि अल-कायदा रहनुमा अयमन अल-जवाहिरी की हलाकत के मामले की तहकीकात जारी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि तहरीक अल-जवाहिरी की लाश तक पहुंचने में नाकाम रही क्योंकि अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला और तालिबान को उस जगह पर उनकी मौजूदगी का इल्म नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि इस केस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तहकीकात हो रही हैं। जब ये तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी हम नताइज का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अल-जवाहिरी के घर को निशाना बनाने वाले मिसाइल ने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इलाका बहुत महफूज है और आम तौर पर इसका मुआयना नहीं किया जाता। यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया है कि रूस के एक फिजाई अड्डे पर होने वाले धमाकों के मोहलिक सिलसिले में 9 रूसी जंगी तैयारे तबाह हो गए हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कयास आराइयां हो रही थी कि ये धमाके यूक्रेन के हमले का नतीजा थे जो जंग में शिद्दत आने के अक्कास होते हैं। रूस ने हालांकि इस बात की तरदीद की है कि मंगल के धमाकों में किसी तैयारे को नुकसान पहुंचा हो या कि कोई हमला हुआ है। यूक्रेन के हुक्काम इन धमाकों की जिम्मेदारी के दावे के करीब नजर आए, लेकिन उन्होंने रूस की इस वजाहत का मजाक उड़ाया है कि किसी तंबाकू नोश की लापरवाही से साकी एयरबेस पर गोला बारूद को आग लगी और धमाके हुए। रूस ने यूक्रेन में अपनी जंगी कार्रवाई को मौसर बनाने के लिए नई जमीनी फौज बना ली है। इस बारे में बरतानवी फौज के ट्विटर के जरिए सामने आने वाले इंटेलिजेंस बुलेटिन में बताया गया है कि ये बात तकरीबन यकीन की हद तक कही जा सकती है कि रूस ने एक नई फौज तश्कील दे दी है। इंटेलिजेंस बुलेटिन के मुताबिक इस नई फौज की तश्कील का मकसद यूक्रेन में अपनी पहले से बरसरे पैकार फौज को ऑपरेशनल सपोर्ट देना है। बरतानवी इंटेलिजेंस ब्रीफ में मजीद कहा गया है कि ये नई फौज 3री आर्मी कोर पर मुश्तमिल है। ये नई फौज रूसी शहर मेलेनो में मौजूद है जो मास्को के मशरिक में वाक़ है।
चीन ने खुद मुख्तार ताइवान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल की अपनी धमकी को ऐसे वक्त में दोहराया है जब ताइवान के इर्द गिर्द इश्तियाल अंगेज फौजी मशकों के दोनों फरीकों के दरमियान कशीदगी को हालिया बरसों में बुलंद तरीन मुकाम पर ला खड़ा किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ताइवान उमूर से मुतालिक काबीना के दफ्तर और उसके न्यूज़ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी ये बयान तकरीबन एक हफ्ते तक चीन के जंगी जहाज़ों और फ़िज़ाइया के तैयारों के ज़रिए ताइवान के पानियों और फ़िज़ाई हुदूद में मिसाइल दागे और दरअंदाजी के बाद जारी किया गया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ख़ानदान के कारोबारी तर्ज अमल पर सिविल तफ्तीश के सिलसिले में रियासत न्यूयॉर्क के अटार्नी जनरल के सामने पेश होकर सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया। ऐसा उन्होंने अमेरिका की 5वीं आईनी तरमीम में दिए गए तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करते हुए किया। अटार्नी जनरल जेम्स की जानिब से शुरू की गई तफ्तीश, जिसका मकसद ये जानना है कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने बेहतर शराइत पर कर्जे हासिल करने के लिए क्या अपनी मिल्कियत की कीमतें बढ़ा चढ़ा कर बयान की हैं। साथ ही ये भी तफ्तीश करना है कि आया उनके इदारे ने टैक्स में छूट हासिल करने के लिए अपने असासों की कीमत असल से कम बताई है। ट्रंप ने अटार्नी जनरल के दफ्तर में हाजिरी देने के महज 1 घंटे बाद एक बयान में कहा कि मैंने अमेरिकी आइन के अंदर दिए गए हुकूक और जमानतों के तहत इन सवालात का जवाब देने से इनकार किया। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने व्हाइट हाउस के साबिक कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन को कत्ल करने के एक ईरानी मंसूबे को बेनकाब करते हुए ईरानी पासदारानी इनकलाब के एक रुकन के खिलाफ फर्द जुर्म का ऐलान किया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक महकमा इंसाफ ने कहा है कि 45 साला ईरानी शहरी शोहरामपुर साफ़ी ने अमेरिका में एक शख्स को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन को कत्ल करने के लिए $3 लाख की पेशकश की। महकमे के मुताबिक ये मंसूबा मुमकिना तौर पर जनवरी 2020 में पासदारानी इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के आला कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की इराक में अमेरिकी फ़िज़ाई हमले में हलाकत का बदला लेने के लिए बनाया गया। FBI ने पूर साफ़ी का मोस्ट वांटेड पोस्टर भी जारी कर दिया है, जबकि तेहरान ने अमेरिकी कार्रवाई की मजम्मत की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर ब्रिटेन पहुंच गए हैं, जहां वो बरतानवी आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा लिज़ ट्रस ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान से तिजारत बढ़ाने की कोशिश करूंगी। कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की ऑनलाइन मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए ब्रिटेन की वज़ीर आज़म बनने की रेस में शामिल लिज़ ट्रस का कहना था कि कॉमनवेल्थ सतह पर पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर बाहमी तौर पर हल करना चाहिए। वर्ल्ड न्यूज़ में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़बरदस्त एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में खबर लिखे जाने तक 3 फौजियों के शहीद होने की खबर है। उनमें एक GCO अफसर भी शामिल है। एनकाउंटर में 3 खतरनाक फिदाइन को मार गिराने की इत्तला है। ये एनकाउंटर राजबरी के दरहल इलाके में हुआ है। मालूमात के मुताबिक देर रात फौजी कैंप के करीब कुछ हरकत देखी गई। इसके बाद दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों जानिब से काफ़ी देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान फौज के जवानों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। फौजी एहलकार ने बताया कि राजबरी के इलाके में 2 दहशतगर्द फौजी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसे खाली करा लिया गया है। अफसर ने बताया कि हमला राजबरी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर फौजी कैंप पर हुआ, जिसमें हमारे 3 बहादुर फौजी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि हमले के बाद इलाके को घेरे में ले लिया गया है और इजाफी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है।
पंजाब पुलिस ने शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता कामरेड बलविंदर सिंह कत्ल के अहम मुलजिम समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमिन के पास से एक हैंड ग्रेनेड, एक RDX ID, 2.5 बोर के पिस्टल मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस के अलावा 635 ग्राम हीरोइन, 100 ग्राम अफीम और 36,90,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद कर ली है। पुलिस जांच में ये भी इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तार मुलजिमिन के कई बड़े गैंगस्टरों के साथ ताल्लुकात है। ये लोग 15 अगस्त को पंजाब के कई शहरों में धमाके करने का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि अहम मुलजिम गौरविंदर बाबा गैंगस्टर सुख बुखारी और हरी चड्डा का करीबी था। ये सरहद पार से हथियार, नशीली चीज़ों की स्मगलिंग में शामिल हैं। उनमें अमृतसर का संदीप सिंह उर्फ काला और गुरप्रीत सिंह शामिल हैं। ये सारे मुलजिमीन 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर पंजाब के कई शहरों में धमाके करने का खौफनाक मंसूबा बना रहे थे। मरकज की मोदी हुकूमत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है। ऐसे में जहां कल गरीबों को राशन की दुकानों पर तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर करने की अफसोसनाक खबर सामने आई थी, तो अब बीजेपी लीडर की जानिब से हर घर तिरंगा को लेकर एक मुतनाज़ बयान सामने आया है। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी सदर महेंद्र भट्ट ने मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि जिस घर में तिरंगा लहराता हुआ नजर नहीं आएगा, उस घर की तरफ भरोसे की नजर से नहीं देखा जाएगा। उनके इस बयान पर अब तनाज़ा शुरू हो गया है। इस बयान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। वहीं कश्मीरी लीडर्स महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि हर घर तिरंगा की मोदी सरकार की इस मुहिम से जुड़ने के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। दूसरी जानिब कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी तनकीद करते हुए कहा है कि सिंह परिवार ने 51 सालों तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया और जिन 2 कारकुनों ने ऐसा किया उन्हें 2013 तक केस का सामना करना पड़ा। इसलिए सिंह में जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की वजह से कभी देख नहीं पाएंगे। हम विश्वास की वजह से देख पाएंगे। मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में तिरंगा न लगा हो। समाज देखना चाहता है घर को, उस परिवार को देखना चाहता है कि भारत के अंदर असम्मान का भाव किस परिवार के अंदर है। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की वजह से कभी देख नहीं पाएंगे। जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की वजह से कभी देख नहीं पाएंगे। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहे लाख दावे करती रहे, लेकिन पुलिस के सिपाहियों को मेस में अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है। यूपी के फिरोजाबाद की पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल मनोज कुमार ने योगी हुकूमत के दावों को खोखला साबित कर दिया है। सिपाही मनोज मेस में खाना अच्छा नहीं मिलने की शिकायत को लेकर अपने सीनियर ओहदेदारों के पास पहुंचा तो उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर क्या था, वो हाथों में खाने की थाली लेकर सड़क पर आ पहुंचा। प्लेट में रोटी और दाल चावल रखकर सड़क पर आए सिपाही ने मेस में मिलने वाले खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाए। साथ ही सिपाही मनोज ने रो रो कर बताया कि किस तरह उन्हें सामने आने के लिए मना किया जाता रहा। सिपाही मनोज ने सवाल किया कि ये खाना देश के सिपाहियों के लिए है जो शायद जानवर भी नहीं खा सकते। लोगों ने केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मेस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा
फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस तो बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं। चले जाए 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं आऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। कांग्रेस लीडरों ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर पूरे मुल्क में जबरदस्त एहतजाज किया था, जिसके बाद पार्लियामेंट में महंगाई और बेरोजगारी पर बहस हुई। हालांकि पीएम मोदी ने काले कपड़े पहनकर कांग्रेस लीडरों के इस एहतजाज पर तंज करते हुए उसे काला जादू करार दिया। पीएम मोदी के इस तंज का भरपूर जवाब देते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि काला जादू जैसे अंधे अकीदे की बातें करके पीएम के ओहदे के विखार को गिराना और मुल्क को भटकाना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री को महंगाई नजर नहीं आती है, बेरोजगारी नजर नहीं आती। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वासी बातें करके पीएम के ओहदे के विखार को गिराना और मुल्क को भटकाना बंद कीजिए। जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। गरीबों के बच्चों को फ्री तालीम देना और लोगों का फ्री इलाज करना फ्री रेवड़ी नहीं कहा जाएगा, इसे जन कल्याण कहा जाएगा। ये कहना था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अपने दोस्तों का 10 लाख करोड़ माफ करना क्राइम है, ये फ्री रेवड़ी है। देखिए, अगर तो इस देश के अंदर आज़ादी के 75 साल के बाद ये कहा जाएगा कि फ्री शिक्षा देना रेवड़ी है, तो हमारे गरीबों के बच्चे शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? अगर ये कहा जाएगा कि सरकारी स्कूल बंद कर दो और सरकारी स्कूल बंद करके सबसे पैसे लो, प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षा होगी, प्राइवेट स्कूल में ही तो एक रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? अगर ये कहा जाएगा कि केवल और केवल पैसे दे के इलाज होगा, सरकारी अस्पताल बंद, डिस्पेंसरी बंद, लोगों को फ्री में इलाज नहीं मिलेगा, तो आधे से ज़्यादा लोग तो मर जाएंगे। आज प्राइवेट के अंदर इतना महंगा इलाज है। इसको फ्री रेवड़ी कहना गलत है। इसको जनता के कल्याण की बात कहा जाएगा। किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे। हाँ, अपने दोस्तों को 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करना ये क्रिमिनल है, ये फ्री रेवड़ी है। मगरबी बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है। सीबीआई ने आज मगरबी बंगाल में जानवरों की स्मगलिंग के केस में बोलपुर में छापा मारते हुए तृणमूल कांग्रेस के लीडर अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। मंडल टीएमसी के वीरभूम जिले के सदर हैं। सीबीआई की टीम ने मंडल को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर गई हैं। जानवरों की स्मगलिंग केस को लेकर ये कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने फिल्म एक्टर आमिर खान की फिल्म के बॉयकॉट के मुद्दे पर कहा, आमिर खान ने माफ़ी मांगी होगी, लेकिन माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही आखिर क्यों पड़ती है? मेरा तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं, उन सबसे, निर्माता निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफ़ी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है? आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफ़ी मांगनी पड़े? हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु भविष्य में दूर दूर तक ना आए, और इसके बारे में निर्माता निर्देशक और आमिर खान जैसे लोग गंभीरता से विचार करें। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इसराइली हमले के बाद से गजा में हालात बने हुए हैं संगीन। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जाहिर की तशवीश, फरीकीन से हालात बिगाड़ने वाले बयानात ना देने की अपील।
अफगानिस्तान में तालिबान ने किया बड़ा इंकशाफ, कहा गायब है अल-कायदा चीफ ऐमन अल-जवाहिरी की नाश। यूक्रेन की एयरफोर्स ने किया दावा, रूसी फिजाई अड्डे पर किए हमले में 9 रूसी जंगी जहाज हुए तबाह, रूस ने बताया हादसा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर फिदाइन हमला, फौज के 3 जवान शहीद, 2 दहशतगर्दों को भी मार गिराया गया। पंद्रह अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर पंजाब को दहलाने की साजिश बेनकाब, पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, बड़ी तादाद में हथियार, ड्रग्स और कैश किया जब्त। राशन की दुकानों पर जबरदस्ती तिरंगा खरीदने पर मजबूर करने के बाद अब बीजेपी लीडर ने दिया मुतनाज़ बयान, कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस घर की तरफ भरोसे की नजर से नहीं देखा जाएगा। ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। खुदा हाफिज।